अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम वेरी ऑर्चिड फेज़ 4 में शॉप्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। वेरी ऑर्चिड फेज़ 4 में वैसे तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो बनने वाले एक बेहतरीन किस्म के मॉल जो कि G1 ब्लॉक में बन रहा है, टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। इसकी शॉप्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। शॉप्स में इन्वेस्टमेंट क्यों अहम है, शॉप्स में इन्वेस्टमेंट से रेंटल इनकम किस तरह से अर्न की जा सकती है, बेस्ट रेंटल इनकम के लिए बेस्ट लोकेशन की शॉप्स कौन सी होती हैं, और टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की जो शॉप्स हैं वो इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड क्यों हैं। इस हवाले से आज की इस जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, वन ऑफ द परफेक्ट लोकेशन कमर्शियल्स के हवाले से आप पूरे वेरी ऑर्चिड फेज़ 4 में इससे बेहतर लोकेशन के कमर्शियल्स फाइंड नहीं कर सकते जिस लोकेशन पे टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की लोकेशन आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो पार्किंग है 4 साइड पे जो इसके पार्किंग आ रही है, चारों साइड से इस मॉल में जो है आप दाखिल हो सकेंगे, और ये भी बड़ी अट्रैक्शन है डिफरेंट तरह की जो शॉप्स हैं, शॉप्स की जो इन्वेस्टमेंट है, शॉप्स की जो लोकेशन है उसके हवाले से। मज़ीद इसमें यह है कि शॉप्स की इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा देखने वाली जो चीज़ है वो ये होती है कि फुटफॉल। ज़ाहिर बात है आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, आपने खुद वहाँ पर अगर बिज़नेस करना है या आपने नहीं भी करना, आपने किसी को रेंट आउट करना है, आपकी रेंटल वैल्यू का या आपके अपने डायरेक्ट बिजनेस का, इन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट ताल्लुक है कि वहाँ पर फुटफॉल कितना है, वहाँ पर कितने लोग रेगुलरली आते हैं या एक्सपेक्टेडली आ सकते हैं। कोई भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे फुटफॉल ना हो बिल्कुल एक फजूल सी इन्वेस्टमेंट होती है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ना तो आपको अपने पर्सनल बिजनेस में, ना ही आप उसको रेंट आउट करके। ज़ाहिर बात है जिनको आप रेंट आउट करेंगे अगर उनको बिजनेस में बेनिफिट नहीं है तो आपको रेंट कैसे देंगे, और वो क्यों उसको कंसिडर करेंगे, और उसकी बजाय क्यों नहीं वो बेहतर लोकेशन वाली शॉप्स और कमर्शियल को कंसिडर कर रहे होंगे। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल लोकेशन है। 6000 के करीब प्लॉट्स के एक फेज़ में एंटर होने के लिए मेन बुलेवर्ड पे जब आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड का बिल्कुल स्टार्ट जो मिलता है आपको वो 10 मंजिला एक बिल्डिंग जिसका नाम टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया, उसकी लोकेशन मिलती है। मज़ीद इसमें बात करें तो आपके लेफ़्ट साइड पे मतलब ये 6000 प्लॉटों के फेज़ में जिसने भी एंटर होना है उसने इस मेन गेट से एंटर हो रहे होना है। तो जब वो लोग यहाँ से एंटर होंगे तो वो फिर ग्रोसरी की शॉप्स हों, वो शू ब्रांड्स हों, वो कपड़ों के ब्रांड्स हों, वो फार्मेसीज़ हों, वो किसी तरह की कोई मतलब रिक्वायरमेंट हो, वो आपको इन ज़बरदस्त किस्म के इस मॉल की ज़बरदस्त शॉप्स में तमाम अट्रैक्शंस, तमाम सेटअप्स, तमाम मतलब ग्रोसरीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको विद इन दी मॉल मिल रही होगी। तो ये चीज़ तो तय है कि यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़बरदस्त होगा। ये बात थी सिर्फ फेज़ 4 के रिहायशियों के हवाले से, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंगली बात करें इसकी सराउंडिंग में जो बाकी फेजेस आ रहे हैं, फेज़ 1, 2 और 3 का तो डायरेक्टली रास्ते ही फेज़ 4 के अंदर निकलता है। 1 और 2 जो है बिल्कुल अपोजिट साइड पे रोड के आ रहे हैं और उनका भी यहाँ तक कोई बहुत बड़ा जो डिस्टेंस नहीं बनता यहाँ इस मॉल तक आने के लिए, क्योंकि उन फेजेस में भी इतने बड़े लेवल का, इतने ज़बरदस्त एरिया पे, इतने अच्छे डेवलपर का कोई मॉल अभी मौजूद नहीं है, तो जाहिर बात है उधर का भी फुटफॉल होगा। तीसरी चीज़ ये है मेन राइविड रोड। मेन राइविड रोड पे गुजरने वाली जितनी ट्रैफिक है उससे आगे या पीछे की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनके लिए इस मॉल को अप्रोच करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको फेज़ 4 की कोई ऐसी लोकेशन नहीं मिलती कि G6 के लास्ट पे मॉल मिल रहा है कि लोग एंटर होंगे और फिर आखिर तक जाएंगे। बिल्कुल जैसे ऑर्चिड मॉल की लोकेशन है अपनी जगह, वो बड़ी बेहतरीन लोकेशन है, बिल्कुल उसी तरह से टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की लोकेशन है, और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फ्रंट पे राइविड रोड के साथ अटैच, विदाउट एंटरिंग दी सोसाइटी। आपको फेज़ 4 के बिल्कुल अंदर एंटर होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप राइविड रोड से टर्न लेते हैं और मेन पे आपको ये मॉल मिल रहा होता है। इस तरह से इसकी लोकेशन है। कहने का मतलब ये है, या पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे फुटफॉल के हवाले से तो कोई किसी तरह का इशू बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि फेस नहीं करना पड़ेगा। मीन्स के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट छोटी हो या बड़ी हो, ये आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसमें शॉप्स वगैरह बाय करके आप ज़बरदस्त किस्म का गेन जो है वो आने वाले टाइम में ले सकते हैं। वो रेंटल इनकम की फॉर्म में हो, वो पर स्क्वायर फीट वैल्यू ऑफ शॉप इंक्रीज़ होने की फॉर्म में हो, या ओवरऑल उसमें अपना बिजनेस करने के हवाले से हो, तमाम बेनिफिट्स आपको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं अगर आप टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया में कोई शॉप बाय करते हैं।
इसमें अगर प्राइसेस की हम बात करें तो सबसे छोटी जो शॉप्स हैं वो बेसमेंट में फ्रंट की बैक वाली शॉप्स जो तकरीबन 110 स्क्वायर फीट की हैं वो तकरीबन 27,50,000 में आपको मिलती हैं, जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ 5,50,000 आपने करनी है और आपकी बुकिंग स्टार्ट है। उसके बाद अगर हम मज़ीद इसमें हाईएस्ट जो प्राइस है शॉप की उसकी अगर बात करें तो वो ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल फ्रंट की और मेन की जो शॉप्स आ रही हैं जो तकरीबन 290 स्क्वायर फीट की हैं और इनकी नेट प्राइस तकरीबन 1,30,50,000 बनती है, जिसके स्टार्ट में आपको 20% डाउन पेमेंट करनी होगी जो कि 26,10,000 है। इसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल ये फ्रंट की शॉप्स हैं, आपको फेज़ 4 में एंटर होने के साथ ही लेफ़्ट साइड पे जो फ्रंट पे शॉप नज़र आ रही होंगी ईजीली एक्सेसिबल, ये वो वाली शॉप्स हैं। अक्सर हमारे क्लाइंट्स पसंद करते हैं कि शॉप्स ग्राउंड फ्लोर पे ही हों और इवन के इस तरह के मॉल में फ़र्स्ट फ्लोर पे भी शॉप होना कोई बड़ी मतलब उसमें चीज़ नहीं है, आप फर्स्ट फ्लोर पे भी शॉप्स बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे कम प्राइस में बाय करना चाह रहे हैं तो आपको 201 स्क्वायर फीट वाली शॉप्स 66,33,000 में भी मिल जाएगी और 204 स्क्वायर फीट की शॉप तकरीबन 71,40,000 में भी मिलेगी। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मतलब ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं उनकी अपनी वैल्यू होती है और अपने तौर पे मतलब लोग उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन जो अच्छे मॉल्स, ज़बरदस्त मॉल्स होते हैं उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक भी डेफिनेटली तमाम फ्लोर्स की वैल्यू होती है, क्योंकि फुटफॉल का और वहाँ पे पब्लिक रश वगैरह का कोई मसला नहीं होता और डेफिनेटली लोग वहाँ पर अप्रोच करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो इस वजह से इनमें अगर आप कोई शॉप फुल पेमेंट पे बाय करते हैं तो 6% रेंटल इनकम एनुअली जो है वो आपको दी जाती है, जो कि क्वार्टरली हर 3 माह के बाद आपके अकाउंट में जमा करवाई जा रही होती है। तो ये भी मतलब एक चीज़ है उन क्लाइंट्स के लिए जो कह रहे होते हैं कि फौरी तौर पे हम कोई चीज़ बाय करें और रेंटल इनकम हमारी बस स्टार्ट हो जाए, तो उन क्लाइंट्स के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप वो इसको कंसिडर करते हैं तो और फुल पेमेंट पे कंसिडर करते हैं तो फौरी तौर पे आपकी रेंटल इनकम भी जो है इसमें स्टार्ट हो सकती है। 3 साल का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इस हवाले से होगा। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे बाय करते हैं तो तब भी ये बड़ी रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके अंदर इसकी लोकेशन में, इसके डेवलपर में, इसका गेन आने में, इसकी अट्रैक्शंस में, इसमें बनाई जाने वाली अट्रैक्शन, वो रूफ टॉप तक की जो अट्रैक्शंस हमने जैसे आपको बताई उनमें डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ही मतलब इतने अपार्टमेंट्स 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट्स होंगे कि उनके रिहायशियों के लिए इन शॉप्स की, इन ब्रांड्स की यूसेज इतनी ज़्यादा होगी। तो बाकी तो सोसाइटी और सोसाइटी के सराउंडिंग के कनाल और 10 मरला के प्लॉट्स, फिर अपोजिट साइड पे फेस गेट 1, 2, 3 जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी तरफ से आना और ड्राइविंग रोड की ट्रैफिक की तरफ से। तो आप कोई छोटी सी भी शॉप अगर बाय कर सकते हैं और कोई 3-4 साल का माइंडसेट बनाकर कर सकते हैं तो इस इंस्टॉलमेंट्स पे इसमें बाइंग ज़रूर करें। अच्छे डेवलपर का, अच्छी लोकेशन का बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा गेन एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में। इसमें अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हो आप डायरेक्टली डेवलपर के अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवा सकते हैं और मतलब एक जो स्लिप है जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, डाउन पेमेंट कर रहे हैं, उसकी स्लिप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी बुकिंग आपके ओवरसीज़ हैं या आप लोकल हैं, जहाँ पे भी आप हैं आपकी प्रेजेंस के बगैर बुकिंग भी हो जाएगी और जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो इजीली आपको कोरियर भी करवा दिए जाएंगे। उम्मीद है आज की जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या शॉप्स के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट का हमारा टॉपिक था वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें मज़ीद आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप शॉप्स में बुकिंग करवाना चाह रहे हैं या टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल में किसी और तरह की अपार्टमेंट या ऑफिस वगैरह की बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो भी आप कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।